राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी का जीवन का इतिहास सुनाने जा रही हूँ। किस प्रकार से महारानी और रावण का मिलन हुआ, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ और कैसे उनका जन्म हुआ। तो आइए सुनते हैं महारानी मंदोदरी का इतिहास। मंदोदरी दिति के पुत्र असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मंदोदरी बहुत खूबसूरत थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मंदोदरी नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां देवी पार्वती को ना पाकर भगवान शिव जी को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो शिव जी के शरीर का भस्म मधुरा के शरीर पर देखकर क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर मधुरा को मेढक बनने का श्राप देते हुए बोली कि 12 साल तक मेढक के रूप में इस कुएं में ही रहेगी। माता के शाप से मधुरा ने 12 वर्ष तक मेढक के रूप में उसी कुएं में रहकर कठोर तप किया। मंदोदरी ने भगवान शिव की आराधना की थी। मंदोदरी के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। मंदोदरी ने भगवान शिव से ये वरदान मांगा था कि मेरा पति इस धरती पर सबसे शक्तिशाली, महापराक्रमी और सबसे अधिक विद्वान हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, उसके पूर्व समय से ही मयासुर और हेमा पुत्री पाने की कामना से उसी कुएं के पास तप करने पहुंचे जहां मधुरा मेढक के रूप में तप कर रही थी। जैसे ही मधुरा के 12 वर्ष पूर्ण हुए, मधुरा अपने असली रूप में आ गई और कुएं से बाहर आने के लिए मदद की पुकार करने लगी। हेमा और मयासुर वही कुएं के पास तप में लीन थे। कुएं के अंदर से आ रही मधुरा की आवाज़ सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बाहर निकाल लिया। मयासुर और हेमा ने अपने ऊपर भगवान की कृपा मानकर मधुरा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। उसी का नाम रखा मंदोदरी। अच्छे संस्कारों से उसका पालन पोषण किया। मैदानों की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। पंचकन्याओं में एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी से अनेक वर पाकर जब रावण हर्षित होकर अपने घर लौट आया, तब मैदानों ने जान लिया कि अब आगे रावण ही राक्षसों का राजा होगा। तत्पश्चात मैदानों ने अपनी मंदोदरी नाम की पुत्री को, जो परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी, उसे रावण को दिया। मंदोदरी रावण की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। अति सुंदर रूपवान स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हो गया। रूपवान मंदोदरी लंका में पटरानी बनकर रहने लगी। रावण जब किसी कार्य से लंका से बाहर जाता तो लंका के सत्ता की चाबी लंका की महारानी मंदोदरी को सौंप देता था। इसलिए जब रावण भगवान श्री राम की भार्या माता सीता का हरण करके लाया तो महारानी मंदोदरी ने रावण के इस कृत्य को देखकर राजमहल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। तब रावण ने अशोक वाटिका में ले जाकर सीता जी को एक वृक्ष के नीचे रखा और श्री राम से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। तो मंदोदरी ने समझाते हुए रावण से कहा कि महाराज, जनक की सभा में अगणित राजा आए थे। वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तो आपने सीता को स्वयंवर में क्यों नहीं जीता? खरदूषण की मृत्यु और शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचने पर लज्जा नहीं आई? नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, हे लंकापति, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में किसी प्रकार का हट ना पकड़े रहिए। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में नहीं जीत पाएंगे। जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल से ही समुद्र लांघकर वानरों में सिंह के समान वीर हनुमान आपकी लंका में निर्भय हो चला आया। रखवालों को मारकर अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? अब हे स्वामी, झूठ में डींग ना हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। आप श्री रघुपति को निरा राजा ही मत समझिए, बल्कि चराचर जगत के स्वामी जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जिन्होंने विराध
खर दूषण को मारकर लीला से ही कमंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार डाला, जिसने आपको लंबे समय तक अपनी काख में दबाए रखा था। हे दशकंठ, आप उन्हें सामान्य मत समझिए, जिन्होंने खेल खेल में समुद्र को बांध लिया और सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने आपके हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें बार बार आप सामान्य मनुष्य कहते हैं। काल का दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वो धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। जिसका काल निकट आ जाता है उसे आपकी तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ, अब भी इसी भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश के भागीदार बनिए। फिर हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर मनोहर वाणी बोली। चरण में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में जुगनू और सूर्य जैसा अंतर है। जिन्होंने विष्णु रूप से मधु और कैटप, वाराह और नरसिंह रूप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से राजा बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। भगवती सीता, अरुंधति और रोहिणी से बढ़कर पतिव्रता हैं। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। वे अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीय हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए। जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं, ऐसे श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर श्री जानकी जी को सौंप दीजिए और पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाले हैं। शरण में आने पर बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस, चर अचर सभी को भी जीत लिया है। हे दशमुख, संत जन ऐसा कहते हैं कि चौथेपन में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में जाकर आप उनका भजन करिए। जिन्हें पाने के लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, जिससे मेरा सुहाग अचल रहे, आप कृपा करके वह मुझे कृतार्थ करें। मंदोदरी ने बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी नहीं सुनी। फिर मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी को ऐसे रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली, जिसने रावण के हर बुरे कर्म पर खेद प्रकट करके अच्छी पत्नी का धर्म निभाया, उसे हर बुरा काम करने से रोका है। लेकिन मंदोदरी की एक भी बात ना मानकर रावण युद्ध के लिए चला गया और श्री राम जी के हाथों मारा गया। रावण की मृत्यु का समाचार पाकर रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी ने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और विलाप करते हुए कहने लगी, हे राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे तब इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग जाते थे। आपके वेग को सह पाना किसी के लिए संभव नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? हे वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न हो, मन के अनुरूप विमान द्वारा संपूर्ण देव उद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही आज आपका वध हो जाने से समस्त काम भोगों से वंचित हो गई हूँ। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। ऐसी स्थिति में श्री राम के द्वारा आपकी मृत्यु हुई, अथवा साक्षात काल ही आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में आ पहुँचा था। निश्चय ही श्री रामचंद्र महान योगी एवं सनातन परमात्मा है। हाय मुझ मंदभागिन ने, कभी जिसके विषय में सोचा तक न था, वही मुझे वैदव्य दुख प्राप्त
करने वाली अंतिम अवस्था आपको प्राप्त हो गई। इस तरह विलाप करते हुए मंदोदरी नेत्रों में आंसू भरे हुए सहसा मूर्छित हो गई। उसकी सौतें भी शौक से दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी। इसी तरह की कहानी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आ सके। जय राधे, जय श्री कृष्ण।